तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ाया था। आज हम बात करते हैं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित आपके पाठ्यक्रम में संस्मरणात्मक रेखाचित्र है भक्तिन। भक्तिन का सार मैं आपको बता रहा हूँ और इस पाठ में किस प्रकार से उन्होंने भक्तिन के चरित्र को उकेरा है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जिसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन, जिनका वास्तविक नाम लक्ष्मण था, के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसके अतीत और वर्तमान का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। भक्तिन एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है जिसने धोखे और कपट से भरी जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का डटकर विरोध किया और जीवन के अंतिम पड़ाव में उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। भक्तिन ने अपने आप को महादेवी की एक अनन्य सेविका के रूप में समर्पित कर दिया। अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही महादेवी के जीवन को भी देहाती रंग में रंगने में वह पूर्ण रूप से सफल हुई। भक्तिन ने किस प्रकार से जो पितृसत्तात्मक मान्यताएं हैं उन मान्यताओं और छल कपट से भरे समाज से संघर्ष किया, इसका सुंदर रेखाचित्रण महादेवी के द्वारा इस पाठ में किया गया है। साथ ही भक्तिन ने किस प्रकार से अपनी बात को ही श्रेष्ठ बनाकर महादेवी को भी स्वयं के अनुरूप बना दिया, इसका उल्लेख स्वयं महादेवी ने इस पाठ में किया है। एक सेविका का मालकिन के प्रति समर्पण की भावना भी इस संस्मरणात्मक रेखाचित्र में देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त भक्तिन का महादेवी के जीवन में आकर पूरी तरह से छा जाना एक ऐसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है जिससे लेखिका की जो अनेक अनछुए पहलू थे वो अनछुए पहलू भी प्रकट होते चले जाते हैं। यही कारण है कि लेखिका भक्तिन को अपने व्यक्तित्व का एक जरूरी भाग मान करके उसे किसी भी रूप में खोना नहीं चाहती है। अजीब संयोग की बात है कि मालकिन भी सेविका को नहीं खोना चाहती है और सेविका भी मालकिन को नहीं खोना चाहती है। इस प्रकार भक्तिन का जो परिस्थितिवश कठोर बनना परंतु महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से परिपूर्ण भक्तिन के बहाने एक जो स्त्री अस्मिता है कि संघर्षपूर्ण आवाज़ के रूप में जो ये आपके पाठ्यक्रम में संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, निश्चय ही यह एक हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अब इस पाठ में जो जो चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले भाग में भक्तिन का एक परिचय लेखिका के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कैसी थी भक्तिन, क्या थी, उसके बारे में बताती हैं कि वह छोटे कद की और दुर्बल शरीर की स्वामिनी थी, किंतु दृढ़ संकल्प वाली और समझदार भी थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मी था, किंतु गरीब होने के कारण वह नहीं चाहती थी कि लोग मुझे लक्ष्मी कहें, क्योंकि व्यक्ति वही है जो उसका नाम भी अच्छा लगता है, यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। किंतु भक्तिन यद्यपि अनपढ़ थी लेकिन वह चाहती थी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी धन दौलत का प्रतीक है और मैं बहुत गरीब हूँ, तो इसलिए वह नहीं चाहती थी कि मुझे कोई लक्ष्मण या लक्ष्मी नाम से पुकारे। तभी महादेवी वर्मा ने इनके व्यक्तित्व को देखकर, गले में कंठी माला को धारण किए हुए देखकर इनका नाम भक्तिन रखा और भक्तिन को वह नाम अच्छा लगा। तब से वह भक्तिन के रूप में जानी जाने लगी और ऐसा लगता था कि सेवा में वह मानो हनुमान जी से स्पर्धा करती हो। जिस प्रकार का सेवा भाव हनुमान जी में था ऐसा ही कुछ भक्तिन में भी देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं इसके माता पिता से वह वंचित रही
छोटी सी उम्र में ही इनका विवाह हो गया, 9 वर्ष की अवस्था में। और उसके बाद घर में उनकी वहाँ मायके में भी माता थी, यानी सौतेली माँ, और पिता का भी निधन बहुत जल्दी हो गया था। तो इस प्रकार से माता पिता के प्यार से वह वंचित रही। जब ससुराल में आई तो ससुराल में भी उपेक्षित रही, लेकिन पति का जो स्नेह था वह बराबर बना रहा। परिवार में ही उपेक्षित इस कारण से रही क्योंकि इनकी लड़कियां ही लड़कियां रही। और हमारा भारतीय समाज तत्कालीन समय में आज भी जो है केवल लड़की हुई लड़की वालों को एक उपेक्षित दृष्टि से देखा करता है, जो कि एक बहुत घृणित कार्य है। तो यही यहाँ पर वो उपेक्षित थी, किंतु पति ने उन्हें बराबर सम्मान दिया और सारा कार्य वह करने के पश्चात भी सब कुछ प्रसन्न रहती थी। दोनों पति पत्नी परिश्रमी थे, इसलिए घर में खुशहाली उनकी बनी रही। किंतु दुर्भाग्य ने यहाँ भी साथ नहीं छोड़ा, अल्पायु में ही वैधव्य को प्राप्त हो गई। जब भक्तिन के पति ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया तो कुछ समय के पश्चात उसका पति चल पड़ा और भक्तिन के पति ने चयनित किया था कि लड़की का जो सबसे बड़ी लड़की का जो दामाद है वही हमारे घर का उत्तराधिकारी होगा। किंतु दुर्भाग्य इसका भक्तिन का साथ छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। घर में दामाद की भी मृत्यु हो गई। अब इसके पश्चात जो भक्तिन की लड़की थी युवावस्था में ही विधवा हो गई और उसके परिवार वालों की कुदृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर थी। इसी को देखते हुए भक्तिन के बड़े जेठ का लड़का अपने साले से विधवा बहन का विवाह करना चाहता था, किंतु भक्तिन की लड़की ने इसे अस्वीकार कर दिया। और दुर्भाग्यवश भक्तिन और उसकी बेटी विधवा बेटी षड्यंत्र का शिकार हुई और न चाहते हुए भी जिससे वह विवाह करना चाहता था जेठ का लड़का अपने साले से विवाह उसके कर ही लिया। और जब पंचायत का फैसला आया वह भी भक्तिन के हक में नहीं रहा और मजबूर होकर के भक्तिन को उसके साथ विवाह करना ही पड़ा। और जब फिर इसके बाद जब भक्तिन संघर्ष करते करते थक हार गई, उसको बहुत अधिक किसान का ऋण हो गया, वह ऋण नहीं चुका पाई, तो भक्तिन ने अब दूसरा मार्ग अपनाना स्वीकार किया। भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए चली आई। इस समय वह लेखिका के पास नौकरी करने के लिए आई तो उस समय कैसा था, घुटा हुआ उसका सिर था, मैली सी धोती थी, गले में एक कंठी यानी एक माला पहनी हुई थी। जब वह नौकरी के लिए आई तो महादेवी के पूछने पर उसने कहा कि मुझे दाल भात बनाना आता है, सब्जी छौंकना आदि सारे कार्य वह कर लेती है। किंतु जब महादेवी के घर पर वह काम करने लगी तो उसका एक जो परंपरागत जो व्यक्तित्व था वह वहाँ परिलक्षित होने लगा। यानी भक्तिन को लेखिका ने अपने यहाँ नौकर तो रख दिया, तो वह जब अपना उसके लिए खाना बना रही थी लेखिका के लिए, तो लेखिका के लिए वह जब वो खाना बनाया तो लेखिका को उसका खाना पसंद नहीं आया, किंतु न चाहते हुए भी सूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर वह अपने यूनिवर्सिटी चली गई। और भक्तिन की एक विशेषता ये थी, किसी भी शास्त्र की जो व्याख्या करती थी वह अपनी सुविधानुसार ही व्याख्या कर लेती थी। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन है। भक्तिन का स्वभाव कुछ ऐसा था कि वह अपने मत के अनुसार दूसरों को ढाल लेती थी, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है ऐसा भी मैं नहीं कह सकती हूँ। शास्त्र का प्रश्न भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। वास्तव में भक्तिन जो थी मालकिन की एक सच्ची सेविका थी। वह कभी भी मालकिन को दुखी या परेशान होते देखना नहीं चाहती थी, हमेशा उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार रहती थी। एक प्रकार से पूर्ण समर्पण का भाव जो था वह भक्तिन के अंदर देखने को मिलता था। जब भक्तिन लेखिका के सभी परिचितों और साहित्यिक बंधुओं के बीच में चर्चा होती थी, जेल से संबंधित, जेल के आज़ादी के आंदोलन से संबंधित, उसको चिढ़ाते थे कि लेखिका को अब जेल जाना पड़ेगा, तो भक्तिन कहती थी कि लेखिका के साथ मैं भी
जेल चली जाऊंगी। तो इस प्रकार से लेखिका कहती हैं कि मेरे साथ अगर कुछ अन्याय होता तो वह हाँ उस समय किसी से भी लड़ने को तैयार रहती थी। लेखिका सोचती हैं, इस भक्तिन पाठ में लेखिका सोचती हैं कि जब यमराज का बुलावा आ जाएगा तब उसे न धोती साफ करने का अवकाश होगा, न सामान बांधने की फुर्सत होगी, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा। तब विदा के अंतिम क्षणों में लेखिका कहती हैं कि यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी। लेखिका वास्तव में उस भक्तिन अपनी उस सेविका को किसी भी प्रकार से खोना नहीं चाहती है। इस प्रकार से इसका एक सार है भक्तिन पाठ का, संक्षेप रूप में आपको बता दिया गया है। इससे संबंधित प्रश्न फिर आपको करा दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।